हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बरसात के सीज़न में मानसून में अपने तुलसी प्लांट की केयर कैसे करें, कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी, जैसे कि मेरा तुलसी का पौधा ठंडी आते आते सूखने ना पाए। तुलसी का पौधा उतना गर्मी के दिन में नहीं सूखता जितना कि ठंडी में ठंडक से सूख जाता है। तो आप बरसात में कुछ इसकी ऐसी केयर करें जिससे कि ये नौबत ही ना आए कि मेरा प्लांट सूखे। फ्रेंड, तुलसी का पौधा एक पूजनीय पौधा है। ये लगभग हर घर में पाया जाता है। लोग इसमें रोज़ ज़रूर इसकी पूजा करते हैं और ये उसके साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका काढ़ा बुखार जुखाम में बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि कोरोना काल में तुलसी का तुलसी की काढ़ा, तुलसी का सब कितना प्रचलित हुआ था। वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से, बहुत समय से इनका उपयोग काढ़ा के रूप में करते आए हैं। भगवान को भोग लगता है तो कहते हैं तुलसी पत्र डाल देने से भोजन शुद्ध हो जाता है। तुलसी दो प्रकार की होती हैं, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। ये मेरा जो आप देख रहे हैं रामा तुलसी है। रामा तुलसी के पत्ते जो हैं, पत्तियां बिल्कुल हरी होती हैं और श्यामा तुलसी जैसा नाम है श्यामा, वैसे वो कुछ श्याम रंग की होती हैं। वह दोनों होती हैं उतनी ही गुणकारी। तो इसकी बरसात में हम केयर कैसे करें? बरसात में जो हमारी ये मंजरी उगाई है, ये मेच्योर मंजरी गिरी रहती है तो अपने आप तमाम पौधे निकल आते हैं। ये मेरे गमले में लगी हुई है तुलसी और आप देख रहे हैं कितनी हरी भरी, कितनी घनी। इधर इतनी गर्मी हुई, मेरे बहुत पौधे सूख गए, लेकिन मेरी तुलसी में कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैं एक चुंदरी से इनको ढका करती थी। जब मैं सुबह जल चढ़ाने आती थी तो ढक देती थी और शाम को मैं उसको हटा देती थी कि जिसके कि हवा पानी, और चुंदरी ऐसी थी जालीदार जिससे कि इसको थोड़ी बहुत धूप भी लग जाया करती थी। ये देखिए, ये चुंदरी है, जालीदार थी और इससे मैं ऐसे ढक दिया करती थी। तो ये देखिए, ये बहुत डायरेक्ट धूप नहीं लगती थी लेकिन धूप लगती थी। तो सबसे पहला केयर ये करें कि आपका प्लांट जिस गमले में लगा है उस गमले की जो है ड्रेनेज होल चेक कर लें कि उस ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो, उसको खोल दें कि जिससे कि इसमें बारिश का पानी ना रुके। अगर बारिश का पानी रुक गया तो हमारी जड़ें जो है फंगस लग जाएगा और मेरे रूट राट हो जाएगा और मेरी जड़ें जल जाएंगी, गल जाएंगी, तो मेरे प्लांट मेरा सूख जाएगा। ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखें और जब मिट्टी बनाएं तो इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं कि इसमें पानी रुके ना, क्योंकि हम लोग रोज़ तुलसी में जल चढ़ाते हैं और जिस घर में कई लोग होते हैं तो कई लोग 4-5 लोटा जल चढ़ा दिया जाता है तो पानी नीचे से ड्रेन हो जाए, पानी इसमें रुके ना। तो मिट्टी बनाते समय ही ऐसी मिट्टी बनाएं, उसमें गार्डन सॉइल, गोबर की खाद और आप उसमें धान की भूसी या कोई ऐसी चीज़ मिला के बनाएं मिक्स करके कि जिससे कि मिट्टी बिल्कुल पोरस हो, जिसमें कि पानी ना रुके। ये हो गई मिट्टी की बात। और गमला भी बहुत लोग जो है तुलसी जी का स्पेशली गमला आता है उसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने तो मिट्टी के जहाँ तक हो तुलसी को मिट्टी के गमले में ज़रूर लगाएं। मिट्टी के गमला ऐसा होता है जो पानी सोखता है, ऑक्सीजन इसके अंदर आर पार आवागमन होता रहता है। मिट्टी का गमला सबसे अच्छा होता है तुलसी का पौधा लगाने के लिए। तीसरी ट्रिप ये हो गई कि जिस तरह से देखिए हमारे इसमें मंजरी बहुत हो आई हैं, जबकि हम हर तीसरे दिन इसकी मंजरी काटते रहते हैं। तो नोचिए ना, इस तरह से इसकी मंजरी आप काटते रहिए, क्योंकि जब मंजरी ये फूल, मंजरी इसका फूल होता है, जब ये
बीज बनाने लगेंगे तो हमारी जो है तुलसी की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। और इसको काटने से ये लाभ होगा कि जहाँ से हम काटेंगे एक पत्ती लेके ज़रूर काटें। दिखाएं हम आपको इस तरह से, ये देखिए, ये तो जहाँ से करेंगे तो वहाँ से 2-3 ब्रांच निकलेंगी। यही करते करते देखिए मेरी तुलसी कितनी घनी हो गई है। तो आपका पेड़ बिल्कुल घना भरपूर दिखेगा। इस तरह से हम सारी मंजरी को काट देंगे। अगर आपको सीड के लिए रखना है तो एक आध मंजरी आप छोड़ दीजिए, वैसे भी गलती से छूट ही जाती है। अब अगला टिप्स है कि आप इनको रखें कहाँ। आप इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनको दिन की 5-6 घंटे की धूप ज़रूर लगे। धूप हर प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। धूप मिलती है तभी पौधों में चमक आती है, उनकी ग्रोथ होती है। तो 5-6 घंटे की धूप में अपने प्लांट को ज़रूर रखें। अगली टिप्स है, अब बारी आती है इनके भोजन की। भोजन इनको हम क्या दे सकते हैं, इनमें हम जो है केमिकल खाद तो देते नहीं, वैसे भी हम अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, किसी में केमिकल खाद का यूज़ कभी नहीं करते हैं। तो तुलसी की तो बातें ही छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ गाय पली है, गाय के गोबर की शुद्ध खाद हम लाके इसमें डालते हैं। आप अगर 2-3 दिन से आपके यहाँ बारिश रुक गई है, बारिश नहीं हो रही है, गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर दें। बारिश में तो मिट्टी गीली रहती है तो गुड़ाई नहीं कर। आज 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो आज मैंने सोचा कि अपने तुलसी के प्लांट में कुछ किया जाए, और इसी तरह से मैं वीडियो भी बनाई। तो इस तरह से गुड़ाई आप किनारे किनारे मिट्टी की, ये देखिए, किसी चीज़ से गुड़ाई हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्लांट इतना घना है। ये देखिए मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। अब इसको हम भोजन क्या देंगे, देखिए मैं लाई हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। इसमें मेरी काऊ डंग मेनोर जो है वो बहुत गीला हो गया है बारिश की वजह से, और इधर मेरा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं था तो मैं कहीं अंदर रख नहीं पाई। तो भोजन के रूप में हम इनको लगभग 1 मुट्ठी ये खाद ऐसे किनारे किनारे, ये देखिए ऐसे किनारे किनारे हम डाल देंगे। 1 मुट्ठी खाद डालने के बाद इसको हम इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देंगे कि मेरे पूरी मिट्टी में मिल जाए। लगभग 1 इंच की गुड़ाई ज़रूर करें, और उतने में आप अपने इस खाद को ज़रूर मिला दें। अब मैंने इसको भोजन पोषण तो दे दिया, अब इसको हम फर्टिलाइज़र अतिरिक्त जो जैसे टॉनिक के रूप में, तो हमारा पत्तियां ही, मुझे तुलसी जी में पत्तियों की ही ज़रूरत होती है। पत्तियां ही इनकी सर्वगुण संपन्न होती हैं, पत्तियां ही सब कुछ होती हैं। तो पत्तियों को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो गोबर की खाद में भी सब कुछ होता है, लेकिन हमें अतिरिक्त इनको एनर्जी बूस्टर के रूप में ये मैं लाई हूँ चाय की पत्ती। ये दिख रहे हैं चाय की पत्ती। आप यूज टी लीव्स भी धुल के धूप में सुखा के यूज कर सकते हैं। ये मैं फ्रेश टी लीव्स लाई हूँ क्योंकि इस समय मैं ये सब काम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही हूँ। तो जहाँ आप इसको वो यूज्ड टी लीव्स को 2 चम्मच देते हैं, वहाँ इस फ्रेश टी लीव्स को 1 चम्मच दें। तो इस तरह से 1 चम्मच टी लीव्स इसमें ऐसे किनारे किनारे डाल दें। डाल के इसको भी बिल्कुल मिक्स कर दें। टी लीव्स के अलावा इसके लिए कई
फर्टिलाइज़र हैं, जैसे आप सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं। सरसों पीस के भी उसका पाउडर फॉर्म में बना के और पानी में घोल के 24 घंटा उसके बाद यूज कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो है बारिश में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना हमारी समझ से बहुत उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि एक तो मिट्टी हमारी बहुत गीली रहती, उसको देने से और गीली हो जाएगी, और दूसरी बात सरसों की खली डालने से कुछ फंगस ज़रूर हो जाता है, और बारिश होगी तो लिक्विड वैसे ही है वो बह जाएगा। इसलिए इस समय आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दें और देने के बाद उसको मिट्टी से अंदर करके और मिट्टी से दबा दें, ऊपर मिट्टी कर दें, जिससे कि मेरी फर्टिलाइज़र बहने ना पावे, मेरे प्लांट को उसका भरपूर लाभ मिले। अगली टिप्स सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण है कि तुलसी में वैसे तो बहुत रोग नहीं लगते, लेकिन एक जाले की तरह इसमें लग जाता है, जाला लग जाता है, जिससे कि डालें बिल्कुल एक में दूसरे में लिपट के और सूखने लगती हैं, पत्तियां मुड़ने लगती हैं। तो उनके लिए आप नीम ऑयल, एक ढक्कन नीम ऑयल 100 ml पानी में घोल के स्प्रे में भर के और इनमें स्प्रे करें। और जो है नहीं तो आप लहसुन मिर्ची का बना के लहसुन मिर्ची का घोल पीस के बना के और उसका भी उपयोग करते हैं। और अगर आपको मिले तो उसमें नीम की पत्ती भी डाल दें और उसका छिड़काव करें। इस तरह से आपकी तुलसी हरी भरी बिल्कुल बरगद के पेड़ की जितनी घनी दिखेंगी, और ये इतनी सेवा आप करते रहेंगे तो ठंडी में कभी भी आपकी तुलसी सूखेंगी नहीं। ये तुलसी मेरी 2 साल पुरानी है। ठंडी में जैसे गर्मी में मैं दिन में ढकती हूँ, वैसे ठंडी में मैं इनको रात में ढकती हूँ और दिन भर धूप लगने देती हूँ। तो कुछ विशेष केयर करेंगे तो आपकी तुलसी एक बार लगाइए तो सालों साल चलेंगी, कभी भी सूखेंगी नहीं, न कभी खराब होंगी, और इस तरह से हरी भरी घनी बनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।